हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंपेटो बिट्स। इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से लेके थर्मोडायनामिक पैरामीटर तक और नर्स इक्वेशन को भी कवर किया हुआ है, ठीक। और बिल्कुल जो लेवल है वो एडवांस तक ही रहने वाला है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी का आपस के अंदर इंटर कन्वर्ट होना पड़ते हैं, ठीक है। और कन्वर्ट कौन करवाता है? कन्वर्ट करवाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो पहला टॉपिक क्या है हमारे पास? पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, ठीक है। अब देखिए, अवेलेबल क्या है हमारे पास? एक हमारे पास अवेलेबल है केमिकल एनर्जी और दूसरी क्या है? दूसरी अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। हमारे पास क्या होने वाला है? या तो ये इसके अंदर कन्वर्ट होगा या फिर क्या होने वाला है? या फिर ये इसके अंदर कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। ओके, तो हमारे पास क्या होने वाला है? इसके बेसिस पे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी क्या होंगे? ये भी दो टाइप के होने वाले हैं, ठीक है। पहला क्या है? पहला आता है गैल्वेनिक सेल और दूसरा क्या है? दूसरा आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। अब देखिए, बात क्या है कि इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है वोल्टाइक सेल होता है, ठीक है। ये क्या हमारे पास इसका इसका दूसरा नाम है, ठीक है। ओके, अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी क्या करती है ये कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल के अंदर। इसका उल्टा कहाँ होता है? इसका यहाँ पर इसका सिर्फ उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है? इलेक्ट्रिक क्या करने वाली है? इलेक्ट्रिकल चेंज किसके अंदर होने वाली है? चेंज होने वाली है केमिकल के अंदर, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होने वाली है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या है? सिर्फ इसका उल्टा होने वाला है, ठीक है। हमें क्या पता है कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस, फिर क्या होने वाला है? उसके लिए जो डेल्टा जी होता है किसके ऊपर? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, उसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू उसकी नेगेटिव होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव होने वाली है और यहाँ पर क्या होने वाली है? इसकी उल्टी यानी कि पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए, एनोड क्या होता है हमारे पास? एनोड की जो पोलैरिटी है वो क्या होती है? यहाँ पर होती है नेगेटिव, यहाँ पर क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। यहाँ पर जो कैथोड की पोलैरिटी है वो क्या होती है? यहाँ पर पॉजिटिव होती है और यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर नेगेटिव होती है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बात ये है कि चाहे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्यों ना प्रेज़ेंट हो, हमेशा कैथोड पे क्या होने वाला है? हमेशा कैथोड पे रिडक्शन ही होने वाला है और हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होने वाला है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है, ओके? देखिए, बात क्या है कि हम इन्हें किससे बनाते हैं? हम इन्हें बनाते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल। तो दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास हाफ सेल का, ठीक है? इनमें क्या होता है हमारे पास? हमारे पास सिंपल एक सेटअप होता है। उसमें क्या होता है? हम किसी भी एक सब्सटेंस की इलेक्ट्रोड को उसी सब्सटेंस के आयन्स के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोड क्या होती है? इलेक्ट्रोड हमारे पास सिंपल एक रोड होती है, या तो रोड होगी या फिर हमारे पास वायर होने वाला है या फिर सिंपल ये एक प्लेट होने वाली है, ठीक है। प्लेट किसकी होने वाली है? सब्सटेंस की होने वाली है, ठीक है। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल हमारे पास है आयरन हाफ सेल का और कॉपर की हाफ सेल प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हमने? हमने यहाँ पर आयरन की इलेक्ट्रोड को, हमने आयरन की एक रोड को आयरन के ही आयंस के एक सॉल्यूशन के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास अवेलेबल क्या है? अवेलेबल है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर हमने रखा है कॉपर की इलेक्ट्रोड को, हमने रखा है कॉपर की रोड को किसके अंदर? कॉपर के ही आयंस के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रखा है। ये क्या होता है हमारे पास? ये होता है कॉपर का हाफ सेल। ये क्या होता है? ये होता है आयरन का हाफ सेल, ठीक है। ओके, लेकिन बात क्या होती है? इन हाफ सेल के अंदर हमारे पास एक नेचुरल टेंडेंसी होती है किसकी? या तो यहाँ पर क्या होने वाला है? आयरन क्या करने वाला है? आयरन विल गो एंड कन्वर्ट इनटू Fe+2, या फिर क्या होने वाला है? Fe+2 विल गो एंड कन्वर्ट इनटू Fe, ठीक है। हमारे पास क्या होती है? एक हमारे पास इनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है, ठीक है। किसकी? या तो गेन करने की या फिर लूज करने की। किनको? इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को गेन या फिर लूज करने की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, ठीक है। क्या होती है वो नेचुरली आती है, ओके। तो बात क्या है कि इस टेंडेंसी की वजह से हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिंपली कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो टॉपिक आने वाला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ठीक है। हम क्या करते हैं? इसको ई से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, ये क्या है हमारे पास? ये सिंपली मेजर है किसका? मेजर ऑफ द नेचुरल टेंडेंसी टू गेन या फिर लूज इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ओके, बात क्या है कि ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास अवेलेबल है पोटेंशियल। तो क्या आने वाला है हमारे पास? यहाँ पर यूनिट क्या आने वाली है? यूनिट ऑब्वियस सी बात है वो वोल्ट्स के अंदर आने वाली है, ठीक है। और बात क्या है कि ये क्या होती है? ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अगर हम क्या करें? अगर हम किसी रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या है? अगर x इज चेंजिंग इनटू y, अगर उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? अगर उसकी वैल्यू E है तो हमारे पास 2x चेंजिंग इनटू 2y के लिए भी ये वैल्यू क्या आने वाली है? इसके लिए भी ये वैल्यू E ही आने वाली है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ओके। ओके,
अब बात क्या है कि हमने क्या पढ़ा है कि हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास क्या होने वाली है, या तो यहाँ पर क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स का लूज़ होगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होने वाला है। इसका मतलब क्या होने वाला है, या तो ऑक्सीडेशन होने वाला है या फिर क्या होने वाला है, या फिर हमारे पास रिडक्शन होने वाला है, ठीक है? इस हिसाब से हमारे पास क्या होती है, इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर इसके भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है? एक टाइप क्या है हमारे पास, एक टाइप आता है किसका, ऑक्सीडेशन का, एक क्या आता है, एक आता है रिडक्शन का, ठीक है? यहाँ पर हम क्या डिफाइन करते हैं, यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं ईओपी को, ठीक है? क्या होता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है? दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है ईआरपी, हम क्या करते हैं इसको, इसे हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है? एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक चेंजिंग इनटू जिंक प्लस 2। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है? ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इसका हमारे पास रिडक्शन हो रहा है, ठीक है? किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, ठीक है? इनका हो रहा है, ओके? तो हम इन्हें क्या कहने वाले हैं, इसे हम कहने वाले हैं ईओपी ऑफ जिंक बोलने वाले हैं। यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है ईओपी ऑफ सीएल माइनस आएगा, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पर क्या आने वाला है, ईआरपी ऑफ कॉपर प्लस 2 आएगा और ईआरपी ऑफ ब्रोमीन आने वाला है, ठीक है? इस तरह हम इसको लिखते हैं, ठीक है? देखिए, बात क्या है कि हमारे पास क्या है, इन्हें हम डिफाइन करते हैं किसके लिए? इन्हें हम डिफाइन करते हैं हाफ सेल के लिए, ठीक है? हाफ सेल के अंदर क्या होता है हमारे पास अवेलेबल होता है एक एक्वस सॉल्यूशन किसका? हमारे पास आयंस का एक एक्वस सॉल्यूशन अवेलेबल होता है, ठीक है? अवेलेबल होता है, ओके? उसमें क्या होती है, एक इलेक्ट्रोड के हमने रोड को डिप किया हुआ है, ठीक है? अगर हम क्या करें, अगर हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन को बढ़ाया या फिर कम कर दिया, या फिर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया या फिर कम कर दिया, फिर क्या होने वाली है, इनकी वैल्यू भी हमारे पास चेंज होने वाली है, ठीक है? तो हम क्या पढ़ते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है? तो बात क्या है कि इनकी जो वैल्यू है किसके लिए, एक पर्टिकुलर हाफ सेल के लिए वो है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस कंपोनेंट के ऊपर, या फिर अगर हमारे पास क्या अवेलेबल है, अगर अवेलेबल कोई गैसेस कंपोनेंट तो क्या होने वाली है, उसके पार्शियल प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करने वाली है, या फिर क्या करने वाली है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है? हमारे पास क्या है ये 3 फैक्टर के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है? ओके। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड कंडीशन की, अगर हम क्या बात करें, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड कंडीशन की, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्रेशर होता है हमारे पास 1 बार का। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है 1 बार का, और जो कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है इक्वल टू 1 मोलार होती है, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे क्या करने वाले हम डिफाइन, वहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, जिसको हम क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं ई नोट से, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो 1 बार होता है, और जो कंसंट्रेशन होती है वो 1 मोलार के इक्वल होती है, ठीक है? अब देखिए, हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे पास वैल्यू ऑफ ई है, क्या करती है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन के ऊपर, किसकी, एक्वस कंपोनेंट की। वो डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस की, ठीक है? या फिर क्या करती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है? हमने क्या किया है, हमने इसको फिक्स कर दिया, तो क्या होने वाली है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या करने वाली है, उसकी वैल्यू अब सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करने वाली है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है, ओके? इसकी वैल्यू क्या करती है, इसकी वैल्यू टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार जो टेम्परेचर है किसका, टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन या फिर टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या कर दिया जाता है, इन्हें सिंपली इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। फिर क्या करते हैं हम इसके अंदर, हम कई बार इसी के ऊपर ई नोट की वैल्यू को डिफाइन करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन, ठीक है? इसके अंदर गिवन क्या है हमारे पास, इसके अंदर गिवन है प्रेशर ऑफ 1 बार एंड टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन, ठीक है? क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है सेल पोटेंशियल के बारे में। कई बार क्या होगा, स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ई ऑफ सेल को, हमें क्या करना है, हमें ई को फाइंड करना है, लेकिन बात क्या है, यहाँ पर गिवन है स्टैंडर्ड कंडीशन के प्रेशर और टेम्परेचर, तो क्या करना है आपको, आपको सिंपली ई नोट की वैल्यू को फाइंड करना है, आपको ई नोट की वैल्यू को फाइंड करना है, आपको इस तरह से डिसाइड करना है, आपको प्रेशर टेम्परेचर को ध्यान में रखना है, ठीक है? ओके। हम इसको सोल्व नहीं कर रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? देखिए, हमने क्या किया है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, ठीक है? क्या करने, ये डिपेंड करने वाले है टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार हम 298 केल्विन को भी फिक्स मानकर चल लेते हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं, कई बार इसके ऊपर ई नोट को डिफाइन करते हैं, ठीक है? ओके। अब देखिए, हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? बात क्या है कि हमारे पास क्या था, एक हमारे पास अवेलेबल था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है? एक क्या है हमारे पास, एक अवेलेबल था, एक था हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल। तो सिमिलरली क्या होने वाले हैं, सिमिलरली हमारे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होने वाला है, सिमिलरली क्या होने वाला है हमारे पास, ई नोट ऑफ आरपी भी होने वाला है, ठीक है? तो बात क्या है कि अगर हम क्या करें, अगर हम सेम सब्सटेंस के लिए इन्हें डिफाइन करें तो वैल्यू क्या आने वाली है, इनकी वैल्यू अपने आप में एडिटिव इनवर्स होने वाली है, ठीक है? अगर हम क्या करें, अगर
अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें ई नोट ऑफ ज़िंक से ज़िंक+2, अगर हम बात करें ई नोट ऑफ ज़िंक से ज़िंक+2 वैल्यू क्या होती है? अगर हम माने इसको V के इक्वल तो क्या होने वाला है? अगर हम बात करें ई नोट ऑफ ज़िंक+2 से ज़िंक तो क्या होने वाली है उसकी वैल्यू? उसकी वैल्यू नेगेटिव ऑफ V आने वाली है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है, ओके? ओके, आपको कई बार क्या होगा, आपको इन सभी की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है? इनकी वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आपको H2 से H+ का या फिर आपको H+ से H2 की वैल्यू गिवन नहीं होगी। बात क्या है कि हमारे पास क्या होता है, इनकी वैल्यू क्या होगी? इनकी वैल्यू हर एक टेम्परेचर पर 0 ही होती है, ठीक है? इसके जो ई नोट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वो 0 होती है, ठीक है? इसके ई की वैल्यू 0 हो वो ज़रूरी नहीं है, इसके जो ई नोट की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है, ओके? और बात क्या है कि हम ई नोट की वैल्यूज़ को क्या करते हैं, हम एसआई यूनिट के अंदर ई नोट की वैल्यू को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं, ई नोट ऑफ आरपी के अंदर हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है? हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनकी वैल्यू, ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? सभी के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? सभी के अंदर हमारे पास रिडक्शन होने लग रहा है, ठीक है? हम क्या करते हैं, हम एसआई यूनिट के अंदर इनको एसआरपी के टर्म में डिफाइन करते हैं, ठीक है? इसको ध्यान रखना है, ओके? ओके। और बात क्या है कि अगर हमारे पास गिवन क्या हो, अगर हमारे पास गिवन हो ई नोट ऑफ व्हाट? ई नोट ऑफ एक्स चेंजिंग इनटू वाई क्या है? अगर ये पॉजिटिव है, फिर क्या होने वाला है? फिर हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर एक्स की वाई के अंदर चेंज होने की एक टेंडेंसी होती है, ठीक है? और जितनी पॉजिटिव वैल्यू होती है, उतनी हमारे पास क्या होती है? उतनी ही ज़्यादा एक्स की वाई के अंदर चेंज होने की टेंडेंसी होती है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है, ओके? ऐसा क्यों होता है? इसको हम पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर, ठीक है? देखिए, हमने क्या कर लिया है, हमने हाफ सेल को जान लिया, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि हम हाफ सेल से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाते कैसे हैं, ठीक है? देखिए, पहले क्या है हमारे पास? पहला आता है गैल्वेनिक या फिर वोल्टाइक सेल, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या है उसका? उसका एक एग्ज़ाम्पल है डैनियल सेल। उसमें क्या होता है हमारे पास? उसमें हमारे पास ज़िंक कॉपर सेल होते हैं, ठीक है? ज़िंक कॉपर के हाफ सेल प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? देखिए, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास 2 अलग-अलग कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है? इन्हें हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं एनोड कंपार्टमेंट। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कैथोड कंपार्टमेंट, ठीक है? देखिए, यहाँ पर क्या होने वाला है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास 2 मेटल्स की प्लेट प्रेज़ेंट है। ये क्या हमारे पास? प्लेट क्या होती है? प्लेट भी इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है? यहाँ पर क्या होने वाला है? हमारे पास ज़िंक का एक प्लेट प्रेज़ेंट है। यहाँ पर क्या होने वाला है? कॉपर का प्लेट प्रेज़ेंट है। यहाँ पर क्या होने वाला है? ज़िंक प्लस 2 का हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन होने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है? कॉपर प्लस 2 का एक एक्वस सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है? यहाँ पर क्या हमारे पास ये हमारे पास है हाफ सेल ऑफ व्हाट? ये है हाफ सेल ऑफ ज़िंक और ये क्या है? ये है हाफ सेल ऑफ कॉपर है, ठीक है? ओके। बीच में क्या प्रेज़ेंट है? बीच में प्रेज़ेंट है साल्ट ब्रिज। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास होता है सैचुरेटेड सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ KNO3 होता है, ठीक है? KNO3 होता है। बात क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक सेमी सॉलिड पेस्ट होता है, ठीक है? उसका एग्ज़ाम्पल क्या है? एग्ज़ाम्पल है KNO3, ठीक है? अब देखिए, ये वर्क कैसे करता है उसको समझते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या है हमारे पास? यहाँ पर अवेलेबल है एनोड का कंपार्टमेंट। यहाँ पर क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है? ओके और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है रिडक्शन, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर रिडक्शन होता है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर क्या होने वाला है, जो स्टेट है क्या करने वाली है वो इंक्रीज़ करने वाली है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ज़िंक विल गो एंड कन्वर्ट इंटू व्हाट? ज़िंक विल गो एंड कन्वर्ट इंटू ज़िंक प्लस 2 एक्वस, ठीक है? और क्या करने वाला है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लूज़ करने वाला है, ठीक है? यहाँ पर लूज़ करने वाला है, ठीक है? ओके। यहाँ पर क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएँगे। इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले हैं, ये एक्सटर्नल सर्किट के अंदर ट्रैवल करेंगे, ठीक है? यहाँ पर क्या अवेलेबल है, ये एक एमीटर है या फिर गैल्वेनोमीटर है, ठीक है? क्या करने वाला है ये करंट को मेज़र करने वाला है, ठीक है? क्या करें इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाएँगे। इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले हैं? वो यहाँ पर आने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएँगे। फिर क्या होने वाला है? यहाँ पर जो कॉपर प्लस 2 प्रेज़ेंट है, क्या करने वाला है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेगा। फिर क्या होने वाला है? कॉपर प्लस 2 यहाँ पर कॉपर के अंदर जाने वाला है, ठीक है? क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर होने लग रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन होने लग रहा है, ठीक है? ओके। अब बात क्या है कि यहाँ पर जो ज़िंक की प्लेट है क्या करने वाली है वो धीरे-धीरे डिसइंटीग्रेट करने वाली है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर फर्दर कॉपर प्लस 2 क्या करने वाला है वो यहाँ पर डिपॉज़िट होने वाला है। फिर क्या होने वाला है? तो यहाँ पर क्या करने वाला है, यहाँ पर जो ज़िंक का अमाउंट है क्या करने वाला है वो धीरे-धीरे डिक्रीज़ करने वाला है और यहाँ पर क्या होने वाला है, जो कॉपर का अमाउंट है वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ होने वाला है, ठीक है? ओके। इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन के अंदर जो ज़िंक प्लस 2 क्या करने वाला है वो इंक्रीज़ करने वाला है और यहाँ पर जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर प्लस 2 क्या करने वाला है वो डिक्रीज़ करने वाला है। इसका मतलब कि जो यहाँ पर पॉज़िटिव की कंसंट्रेशन है, यहाँ पर क्या है, जो पॉज़िटिव कंसंट्रेशन क्या करने वाली है वो इंक्रीज़ करने वाली है और यहाँ पर क्या करने वाला है, जो पॉज़िटिव की कंसंट्रेशन है
वो डिक्रीज़ करने वाली है, वो डिक्रीज़ करने वाली है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक तरह से नेगेटिव क्या करने वाला है, नेगेटिव एक तरह से यहाँ पर कम होने वाला है और यहाँ पर एक तरह से नेगेटिव ज़्यादा होने वाला है, नेगेटिव ज़्यादा होने वाला है, ठीक है? तो क्या होता है, ये जो सोल्ट ब्रिज है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने का काम करता है, ठीक है? यहाँ पर क्या अवेलेबल है हमारे पास, यहाँ पर एक पोटेशियम प्लस है और हमारे पास क्या है, एक हमारे पास नाइट्रेट का आयन प्रेज़ेंट है, ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पॉज़िटिव है वो बढ़ने लग रहा है, तो क्या होने वाला है, जो नेगेटिव क्या करने वाला है वो नेगेटिव यहाँ पर जाने वाला है टू बैलेंस आउट दिस पॉज़िटिव, ठीक है? और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पॉज़िटिव है वो कम होने लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो पॉज़िटिव है वो यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है? इस तरह से हमारे पास क्या होने वाली है, एक न्यूट्रलिटी मेंटेन होने वाली है, ठीक है? इस तरह से क्या करता है ये, काम करता है, ठीक है? अब देखिए, बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं, तो करंट क्या होने वाला है, करंट क्या होने वाला है, करंट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, करंट हमारे पास राइट से लेफ्ट के अंदर जाने वाला है, ठीक है? करंट क्या करने वाला है, इसके उल्टी डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है, ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाएँगे, करंट यहाँ से यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है, ओके? तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एनोड पे क्या होगा, एनोड पर ज़िंक विल कन्वर्ट इंटू ज़िंक +2, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा, कॉपर +2 विल कन्वर्ट इंटू कॉपर, तो क्या होने वाला है रिएक्शन, रिएक्शन कुछ इस तरह से होने वाली है, ठीक है? बात क्या है कि रिएक्शन क्या होने लग रही है, रिएक्शन होने लग रही है हाफ सेल के अंदर, ठीक है? तो हम क्या कहने वाले हैं इनको, इनको हम कहने वाले हैं हाफ सेल रिएक्शन कहने वाले हैं, ठीक है? ओके, क्या होगा, zinc will convert into zinc plus 2 and leave 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होने वाला है, कॉपर प्लस 2 will capture 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर सॉलिड, ठीक है? ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हाफ सेल को मिलाकर बनाते हैं, ठीक है? तो हम क्या करने वाले हैं, अगर हमें लिखनी है नेट रिएक्शन तो यहाँ पे क्या होने वाला है, वहाँ पर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या बनने वाला है हमारे पास, नेट क्या बनने वाली है, नेट रिएक्शन कुछ इस तरह की बनने वाली है, ठीक है? ओके, क्या होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं वैल्यू ऑफ n को, n क्या होता है, n बेसिकली होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन, ठीक है? यहाँ पे क्या आने वाले वैल्यू, वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 आने वाली, ठीक है? वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 आने वाली है, ओके? ओके, देखिए बात क्या है कि अगर हम क्या करें, अगर हम बार-बार इसे इतने बड़े सेल को बनाएँ, तो क्या होने वाला है, वो काफ़ी इनकन्वीनिएंट होने वाला है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, छोटे रिप्रेजेंटेशन से लिखते हैं, वो क्या है हमारे पास, वो कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है? अवेलेबल क्या हमारे पास, अवेलेबल है एनोड कंपार्टमेंट और क्या अवेलेबल है कैथोड कंपार्टमेंट, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर हम लिखते हैं एनोड सॉलिड को, वो क्या है हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है जिंक सॉलिड, ठीक है? और क्या करते हैं हम एनोड कंपार्टमेंट के एक्वस सॉल्यूशन को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है? और अवेलेबल क्या है हमारे पास, अवेलेबल है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, ऑफ द कैथोड कंपार्टमेंट, और क्या है हमारे पास, अवेलेबल कैथोड का हमारे पास इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, ठीक है? इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ठीक है? ओके, अब देखिए बीच में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बताता है क्या, ये बताता है सेपरेशन को या फिर सोल्ट ब्रिज को बताता है, ठीक है? बात क्या है कि सोल्ट ब्रिज ना कह के अगर हम क्या कहें, अगर हम इसे कहें सेपरेशन, तो क्या होता है, वो ज्यादा सही बात होती है, ठीक है? ओके, तो अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल किसका है, एग्जाम्पल है डैनियल सेल का, हम क्या करते हैं उसको उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ओके, लेकिन बात क्या है कि आपको इस रिप्रेजेंटेशन से और आपको इस पर्टिकुलर सेल से, आपको इस पर्टिकुलर सेल से डायरेक्टली सेल की रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, ठीक है? हमारे पास क्या होने वाला है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जिंक विल गो, जिंक सॉलिड इज प्रेजेंट, क्या करने वाला है ये, इट विल गो एंड कन्वर्ट इनटू जिंक +2 एक्वस, ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है? और गिवन क्या है, गिवन है कॉपर प्लस 2, क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इट विल गो, कॉपर प्लस 2 एक्वस प्रेजेंट है, इट विल गो एंड कन्वर्ट इनटू व्हाट, इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड, ठीक है? आपको इन्हें लिखना आना चाहिए डायरेक्टली, ठीक है? यहाँ पर इनसे आपको डायरेक्टली इसको लिखना आना चाहिए, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पर भी है हमारे पास, यहाँ पर भी आपको इसको लिखना आना चाहिए डायरेक्टली, ठीक है? डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। यहाँ पर क्या होने वाला है, जिंक विल गो एंड कन्वर्ट इनटू जिंक +2, और क्या होने वाला है, कॉपर +2 विल गो एंड कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड, ठीक है? इसको आपको लिखना आना चाहिए डायरेक्टली, ओके? ओके। ले लेकिन बात क्या है कि सोल्ट ब्रिज हमारे पास क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हम क्या करते हैं, इसको एक बार डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं, ठीक है? देखिए, टॉपिक क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक आता है सोल्ट ब्रिज का, ठीक है? देखिए, ये क्या होता है हमारे पास, ये बेसिकली इन्वर्टेड यू शेप की हमारे पास एक ट्यूब होती है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास एक सेमी सॉलिड पेस्ट होता है, किसका, ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? एग्जांपल क्या है उसका, एग्जांपल है KCl और KNO3 एग्जांपल है उसके, ठीक है? यूज़ क्या है उसका, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है? बात क्या है कि वो क्या करता है, वो सिर्फ़ हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है? ओके। और अगर हम पढ़े रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट टू बी अ सोल्ट ब्रिज, तो वहाँ पे क्या होता है हमारे पास, वहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट 2 प्रॉपर्टी होती है। एक क्या होती है, एक होती है कि जो स्पीड ऑफ कैटायन और एनायन क्या होने वाली है, वो हमारे पास सेम होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी क्या है कि जो आयन है किसके, जो आयन है इलेक्ट्रोलाइट के, वो क्या करने चाहिए, वो कंपार्टमेंट के आयन्स के साथ रिएक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है? वो क्या होते हैं फिर, वहाँ पर हमारे पास जो
रिएक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है? ओके, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है? हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है? लेट्स ट्राई द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्या बोल रहा है? इन इन अ गैल्वेनिक सेट द सोल ट्विस्ट डज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? देखिए, एक है हमारे पास डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन द रिएक्शन, ठीक है? बात क्या है? बात कहीं न कहीं सही भी है। क्या करता है ये? ये सिर्फ अपने आयंस के थ्रू क्या करता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है। क्या करता है ये? ये केमिकली रिएक्शन नहीं करता अंदर, ठीक है? ओके। दूसरा क्या बोल रहा है हमारे पास? स्टॉप्स द डिफ्यूजन ऑफ आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। ये बात क्या है? ये बात सही तो नहीं है। अगर इसने डिफ्यूजन को रोक दिया फिर क्या होने वाला है? रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है? ओके। सी में गिवन क्या है? इट इज़ नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ द सेल रिएक्शन, ठीक है? हम क्या करते हैं इसको थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है? ओके। डी में गिवन क्या है? इट एन्श्योर्स द मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है? ओके। बात क्या है कि हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक होता है एनोड कंपार्टमेंट, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कैथोड कंपार्टमेंट, ठीक है? क्या करता है ये? ये बेसिकली मिक्सिंग नहीं करवाता। क्या करता है ये? ये सिर्फ अपने अंदर के आयंस को यहाँ पर और यहाँ पर भेजता है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है डी ऑप्शन? डी ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है? ओके। हम सी को देखते हैं, ठीक है? देखिए, क्या बोल रहा है? इट इज़ नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ द सेल रिएक्शन, ठीक है? बात क्या है कि क्या करता है ये बेसिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है? यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पॉजिटिव का नंबर क्या करता है? इंक्रीज़ करता है और यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव का नंबर क्या करता है? डिक्रीज़ करता है, ठीक है? तो क्या करता है ये बेसिकली इसके अंदर न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है? ओके। बात क्या है कि शुरुआत में क्या होने वाला है? शुरुआत में ये नंबर क्या होगा? बहुत ही कम होने वाला है, ठीक है? यहाँ पर क्या होने वाला है? ये नंबर भी क्या होने वाला है? शुरुआत में बहुत कम होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में क्या हो जाएगी? शुरुआत में तो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है? लेकिन बाद में क्या होने वाली है? बाद में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है? बाद में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में तो नेसेसरी नहीं है, लेकिन बाद में क्या है? बाद में नेसेसरी है। इसका मतलब क्या है कि सी हमारे पास क्या हो सकता है? सी करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है? ओके। तो इसका आंसर क्या दिया था इन लोगों ने? आंसर दिया था ऑप्शन नंबर ए ओनली या फिर ऑप्शन नंबर ए एंड सी बोथ, ठीक है? दोनों से आपको +4 ही मिलने वाले हैं, ठीक है? आंसर क्या आने वाला है? या तो ए आएगा ओनली या फिर ए एंड सी दोनों आ सकते हैं, ठीक है? अगेन क्या है हमारे पास ये आसान ही क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है? ओके। हम बढ़ते हैं किसके ऊपर? आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। बात क्या है कि अब तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ा है। अब हम क्या करते हैं? अब हम फुल सेल के लिए ई ऑफ सेल को पढ़ते हैं, ठीक है? देखिए, ये बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी के इक्वल होता है, ठीक है? ओके। हम क्या करें? अगर हम डिफाइन करें फॉर अ सेल तो हमारे पास ई ऑफ सेल क्या होता है? ई ऑफ सेल क्या होने वाला है? हम डिफाइन करते हैं किसके लिए? इसको हम डिफाइन करते हैं फॉर अ सेल, ठीक है? देखिए, हम क्या बनाते हैं इसको? इसको हम बनाते हैं बाय कंबाइनिंग टू हाफ सेल, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? वहाँ पर या तो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है? और क्या होता है? या फिर हमारे पास रिडक्शन होता है, ठीक है? और हमें क्या पता है कि अगर हमें एक सिलेक्शन बनानी है तो क्या होना चाहिए वहाँ पर? वहाँ पर ये दोनों होने चाहिए, ठीक है? तो हमारे पास क्या आने वाला है? ई ऑफ सेल क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू ई ऑफ ओपी आएगा प्लस ई ऑफ आरपी आने वाला है, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? और हमें क्या पता है कि अगर हमें फाइंड करना है ई नॉट ऑफ सेल तो क्या आने वाला है वो? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ ओपी प्लस ई नॉट ऑफ आरपी बनने वाला है। तो क्या आने वाला है उनकी वैल्यू? उनके एक्सप्रेशन कुछ इस तरह के बनने वाले हैं, ठीक है? ओके। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? अगर हम एग्जाम्पल ले डेनियल सेल का तो वहाँ पे क्या होता है? ई नोट क्या आने वाला है? ई नोट ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नोट ऑफ ओपी प्लस ई नोट ऑफ आरपी आने वाला है, ठीक है? हमें क्या पता है कि यहाँ पर क्या होता है? रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन कुछ इस तरह की होती है। क्या होने वाला है? जिंक सॉलिड प्लस क्या होता है? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस टू एक्वस क्या करता है ये रिएक्ट करते हैं एंड दे विल गो इनटू व्हाट? दे विल सिंपली गो इनटू कॉपर सॉलिड एंड जिंक प्लस टू एक्वस बनाते हैं, ठीक है? ओके। तो यहाँ पर जो ई नोट ऑफ ओपी क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू ई नोट ऑफ जिंक से जिंक प्लस टू। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या आने वाला है? ई नोट ऑफ आर पे क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू ई नोट ऑफ कॉपर प्लस डे कॉपर। तो क्या बन रहा है यहाँ पर? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर होने वाला है रिडक्शन। तो क्या आने वाली है वैल्यू? वैल्यू कुछ इस तरह की बनने वाली है, ठीक है? इसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है 0.76। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? वैल्यू होती है 0.3। तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर विल बी इक्वल टू 1.1 वोल्ट बनेगा। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं? एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। देखिए गिवन क्या है? द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि हमें एसआई यूनिट के अंदर गिवन है क्या? एसआरपी वैल्यूज गिवन है, ठीक है? ऑफ दिस एंड दिस आर इक्वल टू दिस एंड दिस, ठीक है? क्या बताना है हमें?
द फॉलोइंग सेल्स वर कंस्ट्रक्टेड। क्या करना है हमें, हमें उनके ऑर्डर ऑफ ई नोट को बताना है, ठीक है। ओके, हमने क्या पढ़ा था कि हमें इनसे डायरेक्टली रिएक्शन को लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जिंक सॉलिड है, इट विल गो एंड कन्वर्ट इनटू व्हाट, इट विल गो एंड कन्वर्ट इनटू जिंक प्लस टू एक्वस, ठीक है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर क्या आएगा, कॉपर प्लस टू यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर क्या है, कॉपर प्लस टू अवेलेबल है, एक्वस में अवेलेबल है, ठीक है। इट विल गो एंड कन्वर्ट इनटू व्हाट, इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड आने वाला है, ठीक है। ओके, जो लेफ्ट में है, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेंगे, जो राइट में है वो राइट में रहेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें इनको डिफाइन करना है, ठीक है। हमें इस तरह से डिफाइन करके रखना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, ई नोट ऑफ सेल क्या आने वाला है, ई नोट ऑफ सेल विल बी इक्वल टू व्हाट, जिंक से जिंक प्लस टू क्या आने वाला है, जिंक से जिंक प्लस टू, गिवन गिवन क्या है हमारे पास, इसके उल्टे की वैल्यू गिवन है, तो क्या आने वाला है इसकी वैल्यू, वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू प्लस का 0.76 बनेगा, ठीक है। प्लस क्या आने वाला है, प्लस क्या आएगा, ई नोट ऑफ कॉपर प्लस टू से कॉपर वैल्यू क्या है, कॉपर प्लस टू से कॉपर की वैल्यू क्या है हमारे पास, इट इज इक्वल टू 0.34, ये क्या है हमारे पास, डैनियल सेल है, तो क्या आने वाली वैल्यू, वैल्यू 1.1 वोल्ट आएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या आने वाला है, ई नोट विल बी इक्वल टू वोट, ई नोट विल बी इक्वल टू वोट, गिवन क्या है हमारे पास, जिंक से जिंक प्लस टू क्या है वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू 0.76 गिवन है, और क्या आने वाला है, एजी प्लस से एजी वैल्यू गिवन क्या है हमारे पास, एजी प्लस एजी क्या है 0.8, तो आंसर क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू वोट 1.56 बन जाएगा, वोल्ट में बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आने वाला है, ई नोट विल बी इक्वल टू वोट, ई नोट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर आने वाला है कॉपर से कॉपर प्लस टू वैल्यू गिवन क्या हमारे पास, इसके उल्टे की वैल्यू गिवन है, तो आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आने वाला है माइनस का 0.34, माइनस का 0.34, और क्या आने वाला है, प्लस क्या आने वाला है, सिल्वर प्लस से सिल्वर वैल्यू क्या हमारे पास, इट इज इक्वल टू 0.8 गिवन है, तो आंसर क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू वोट, ये आने वाला है क्या, 0.46 आएगा, ठीक है। ओके, तो ऑर्डर क्या बन रहा है, ऑर्डर क्या आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है सेकंड आ रहा है, फिर फर्स्ट आ रहा है, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, फिर आ रहा है थर्ड, तो आंसर क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू वोट, 2, 1 और 3, तो आंसर कौन सा आने वाला है, आंसर ऑप्शन नंबर बी आने वाला है, ठीक है। ओके, देखिए बात क्या है कि यहाँ पर रिएक्शन क्या आने वाली है, रिएक्शन क्या आने वाली है, इट विल बी इक्वल टू वोट, यहाँ पर क्या है, जिंक सॉलिड है, क्या करने वाला है वो, इट विल गो एंड कन्वर्ट इनटू जिंक प्लस टू, ये क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट केस है, एक बार देख लीजिए, ठीक है। एक्वस के अंदर कन्वर्ट होगा, और क्या आने वाला है हमारे पास, एजी सॉलिड, एजी हमारे पास क्या है, एक्वस के अंदर प्रेजेंट है, क्या करने वाला है ये, इट विल गो एंड कन्वर्ट इनटू व्हाट, कन्वर्ट इनटू एजी सॉलिड, तो क्या बनने वाली रिएक्शन हमारे पास, रिएक्शन कुछ इस तरह की बनने वाली है, ठीक है। ओके, बात क्या है कि हमें क्या करना है, हमें चार्ज को बैलेंस रखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर अभी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, बात क्या है कि हमारे पास क्या जो ई ऑफ सेल है और जो ई नोट ऑफ सेल, वो क्या होती है हमारे पास, वो हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्या करती हैं वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, इसके लिए जो ई नोट क्या आएगा, ई नोट ऑफ सेल विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू ई नोट ऑफ ओपी, यानी कि ई नोट ऑफ जिंक से जिंक प्लस टू, ठीक है। और क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू ई नोट ऑफ आरपी, आरपी यानी कि ई नोट ऑफ सिल्वर प्लस से सिल्वर, सिल्वर प्लस से सिल्वर आने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो सिल्वर प्लस से सिल्वर वैल्यू क्या है हमारे पास, इट इज गिवन टू बी इक्वल टू, इट इज गिवन टू बी इक्वल टू 0.8 गिवन है, लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या आ चुका है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 2 आ चुका है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। यहाँ पर 2 लगा हो चाहे 4 लगा हो चाहे कुछ भी क्यों ना लगा हो, ठीक है। यहाँ पर क्या आनी वैल्यू, वैल्यू 0.8 ही आएगी, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्या आनी वैल्यू, वैल्यू क्या आने वाली है, 0.76 ही आने वाली है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ओके। लेट्स मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं टू फॉर्म अ प्रैक्टिकल हाफ सेल या फिर प्रैक्टिकल एंटायर सेल बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या होता है, जो H2 से H प्लस है या फिर जो H प्लस से H2 है, उसकी जो ई नोट वैल्यू है, उसकी जो हमारे पास ई नोट वैल्यू है वो क्या होती है हमारे पास, उसकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। ऑलवेज इक्वल टू 0 वोल्ट होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बाकी सभी के ई नोट वैल्यू को इसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। ओके, देखिए हमें क्या पता है, क्यों इसका क्या होता है, एसआरपी वैल्यू, एसआरपी वैल्यू यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि जो H प्लस से H2 है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और जो जो एसओपी होता है वो भी क्या होता है, वो भी 0 ही होता है, ठीक है। ओके,
देखिए, एसआरपी क्या है? ये है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है? ओके। बात क्या है कि ऊपर क्या है? ऊपर वैल्यू है नेगेटिव, नीचे क्या है? नीचे वैल्यू है पॉजिटिव, ठीक है? यहाँ पर क्या है? जो एसआरपी है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है? जो एसआरपी है वो नेगेटिव है, ठीक है? ओके। अगर क्या है हमारे पास? अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, फिर क्या होने वाला है? जो एसओपी है वो क्या होने वाला है? जो एसओपी है वो पॉजिटिव होने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होने वाला है? जो एसओपी है वो क्या होने वाला है? वो यहाँ पर नेगेटिव होने वाला है, ठीक है? ओके। अब देखिए, हमें क्या पता है एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है रिडक्शन, ठीक है? ओके। यहाँ पर क्या है हमारे पास? जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है? उसकी वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। और यहाँ पर क्या है? जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो हमें क्या करना है? अगर हमारे पास एक हाफ सेल प्रेजेंट हो हाइड्रोजन का, तो हमें क्या करना है? हमें हाइड्रोजन के साथ इन एलिमेंट को एनोड की तरह यूज़ करना है, ठीक है? और हमें क्या करना है? इस केस के अंदर हमें हाइड्रोजन को कैथोड की तरह यूज़ करना है, ठीक है? ओके। अगर अवेलेबल क्या हो? अगर अवेलेबल हो यहाँ वाले एलिमेंट, तो क्या करना है हमें? हमें इन एलिमेंट को हाइड्रोजन के साथ एज़ अ कैथोड यूज़ करना है, ठीक है? क्या करना है हमें? इस केस के अंदर हमें हाइड्रोजन को एज़ ए एनोड यूज़ करना है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है, ओके? ठीक है? तो देखिए, हमें क्या पता है यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है रिडक्शन, यहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन होता है और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है? ओके। तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हमें सब्सटेंस ऑफ मोर एसआरपी को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पर सब्सटेंस ऑफ मोर एसओपी को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है। अगेन सिंपल सी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या है हमारे पास? अगर हम एग्ज़ाम्पल लें किसका? अगर हम एग्ज़ाम्पल लें हमारे पास सिल्वर कॉपर का सेल है, ठीक है? तो उसका जो ई नोट ऑफ क्या है हमारे पास ये हमारे पास गिवन है एसआरपी वैल्यू गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पर गिवन है एसआरपी वैल्यू एसआई के अंदर गिवन है, ठीक है? ओके। यहाँ पर भी गिवन क्या है? यहाँ पर भी गिवन है एसआरपी वैल्यू, यहाँ पर भी क्या है? एसआई यूनिट के अंदर गिवन है, ठीक है? ओके। क्या तो क्या करना है हमें? हमें कैथोड पर मोर एसआरपी को यूज़ करना है। तो क्या करना है हमें? हमें इसको कैथोड पे यूज़ करना है और हमें क्या करना है? इसको हमें एनोड पर यूज़ करना है, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा हमें? हमें प्रैक्टिकली इस सेल को कुछ इस तरह का बनाना पड़ेगा, ठीक है? हमें इसको इस तरह से बनाना है। हम क्या करते हैं? इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं? इस पर हम एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग। देखिए, गिवन क्या है हमारे पास? यहाँ पर गिवन है सभी की हमारे पास गिवन है ई नोट की वैल्यू, ठीक है? यहाँ पर गिवन क्या है? ये प्रेज़ेंट किसके अंदर है? यहाँ पर प्रेज़ेंट है 0 के अंदर, यहाँ प्रेज़ेंट है -2 के अंदर, ठीक है? यहाँ पर गिवन क्या है? यहाँ पर एसआरपी वैल्यू गिवन है, ठीक है? यहाँ पर गिवन क्या है हमारे पास? प्रेज़ेंट कहाँ पर है ये? ये प्रेज़ेंट है किसके अंदर? यहाँ पर गिवन क्या है? यहाँ पर है हमारे पास 8 क्या बनने वाला है ये? +3 के अंदर प्रेज़ेंट है। यहाँ पर क्या प्रेज़ेंट है ये? +6 के अंदर प्रेज़ेंट है। गिवन क्या हमारे पास यहाँ पर? यहाँ पर गिवन है एसओपी वैल्यू, ठीक है? ओके। यहाँ पर गिवन क्या है? 0 -1 यहाँ पर क्या है? +3 और 0 तो क्या बनने वाला है यहाँ पर? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हमारे पास एसआरपी गिवन है और सिमिलरली यहाँ पर भी गिवन क्या है? यहाँ पर भी एसआरपी गिवन है, ठीक है? इसका एसआरपी क्या आने वाला है? एसआरपी विल बी इक्वल टू व्हाट? एसआरपी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2.05 वोल्ट बनने वाला है, ठीक है? ओके। क्या पूछा है? देन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, देखिए हमें हमें फाइंड करना है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। क्या करता है ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है। इसका मतलब क्या करता है ये खुद का रिडक्शन करता है, ठीक है? इसका मतलब क्या करना है हमें? हमें उसको फाइंड करना है जिसकी हमारे पास क्या होने वाली है? जिसकी हमारे पास जो एसआरपी वैल्यू है क्या करने वाली है वो हाईएस्ट होने वाली है, ठीक है? ओके। हाईएस्ट किसकी है? हाईएस्ट किसकी है? हाईएस्ट है इसकी। तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर हमारे पास क्या आएगा? आंसर हमारे पास गोल्ड +3 तो आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है? ओके, ईज़ी क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव अहेड ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है हमें? क्या करना है हमें? हमें इन सभी के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑर्डर के अंदर ही इन्हें लिखना है, ठीक है? सिंपल सी बात यही हमारे पास गिवन है, ठीक है? ओके। क्या करता है ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है। इसका मतलब क्या करता है ये खुद का रिडक्शन करता है, ठीक है? तो हमें क्या करना है? हमें एसआरपी वैल्यू के ऑर्डर के अंदर लिखना है, ठीक है? जिसकी क्या होने वाली है? जिसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाला है, ठीक है? यहाँ पर क्या आने वाली है वैल्यू? यहाँ पर क्या है? इट इज़ हाईएस्ट फिर क्या है? फिर हमारे पास ये है, फिर हमारे पास ये है, फिर हमारे पास ये है, ठीक है? पहले ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ऑर्डर क्या बनने वाला है? ऑर्डर क्या आएगा? यहाँ पर आने वाला है CO+3 देन क्या आने वाला है? लेड+4 आने वाला है, फिर क्या आने वाला है? फिर आने वाले हैं सीरियम+4 और क्या आने वाला है? एट एट द एंड बिस्मथ+3 बनेगा। तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर ये आने वाला है, ठीक है? ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड ऑन द कांसेप्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है? देखिए हमें क्या पता है कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास करेक्शन गिवन है और क्या है वो, अगर वो स्पॉन्टेनियस है, फिर क्या होता है उसके लिए जो डेल्टा जी है क्या होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है? ओके। यहाँ पर अगर हम क्या करें, अगर हम डिफाइन करें डेल्टा जी क्या होता है उसकी वैल्यू माइनस ऑफ NFE के बराबर होती है, ठीक है? ये क्या होता है हमारे पास? ये होती है नॉन स्टैंडर्ड के अंदर, ये क्या होती है हमारे पास? ये होती है स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है? ओके।
बात क्या है कि ये हमारे पास हाफ सेल के ऊपर भी एप्लीकेबल है और ये नेट सेल के ऊपर भी एप्लीकेबल है, ठीक है? देखिए, यहाँ पर n क्या होता है? n हमने पहले पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है हमारे पास? वो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन, ठीक है? f क्या है? f को हम बोलते हैं फैराडेज, ठीक है? वो क्या होता है बेसिकली? देखिए, अगर हम बात क्या करें? अगर हम बात करें 1 फैराडे तो क्या होता है वो? वो बेसिकली 1 मोल या फिर 1 मोल या फिर 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है? ओके, ऐसा क्यों है? चार्ज क्या होता है इसके अंदर हमारे पास बेसिकली 96500 कूलम्ब के आसपास का चार्ज होता है, ठीक है? चार्ज क्या होता है ये बेसिकली चार्ज होता है 1 मोल या फिर 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है? ओके। बात क्या है कि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के केस में नंबर ऑफ मोल को इक्विवेलेंट के बराबर बोल रहे हैं, ठीक है? ऐसा क्यों है? उसको भी देख लीजिए, ठीक है? इक इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट्स बेसिकली होते हैं नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर होता है, ठीक है? ओके। लेकिन बात ये है कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो किसी भी रिएक्शन के अंदर इसका फैक्टर क्या होता है? इसका फैक्टर हमेशा इक्वल टू 1 होता है। तो क्या आने वाला है? इक्विवेलेंट क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन केस में हमारे पास क्या होते हैं? इक्विवेलेंट या फिर नंबर ऑफ मोल हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है? ओके। तो 1 फैराडे क्या है? ये बेसिकली 1 मोल या फिर 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है? चार्ज क्या होता है इसके ऊपर? चार्ज होता है इतने के इक्वल, ठीक है? ओके, देखिए, यहाँ पर क्या करना है आपको? आपको यूनिट्स को ध्यान रखना है, ठीक है? अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आपने ई या फिर ई नॉट को वोल्ट में लिया तो डेल्टा जी आपके पास जूल पर मोल के अंदर आता है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है, ओके? अब देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि हमें ये पता है कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास रिएक्शन क्या है स्पॉन्टेनियस फिर क्या होने वाला है उसका जो डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है? तो हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर क्या होगा? अगर हमारे पास यहाँ पर जो ई ऑफ सेल की वैल्यू क्या होने वाली है, अगर वो पॉजिटिव हो फिर क्या होने वाला है? रिएक्शन क्या होने वाली है वो स्पॉन्टेनियस होने वाली है, ठीक है? हम क्या करते हैं फिर हम इससे भी स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है? हम इससे भी फिजिबिलिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है? देखिए केस 1 क्या है? केस 1 हमारे पास आता है, हमारे पास क्या होने वाली है? इसकी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव और इसकी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। तो क्या होने वाली है? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने वाले किसके अंदर? फॉरवर्ड के अंदर होने वाली है, ठीक है? केस 2 क्या है? अगर हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास इसकी वैल्यू नेगेटिव फिर क्या होने वाली है? ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होने वाला है? ये नेगेटिव होने वाला है। फिर क्या आने वाली रिएक्शन? रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस बैकवर्ड में होने वाली है, वो बैकवर्ड के अंदर होने वाली है, ठीक है? ओके। अगर हमारे पास क्या हो, अगर इसकी दोनों की वैल्यू क्या होने वाली है? वो 0 हो, फिर क्या होने वाला है? ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम हमारे पास एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है, इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? हम क्या करते हैं, इस पर हम एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? देखिए गिवन क्या है फॉर द रिडक्शन ऑफ NO3 माइनस आयन इन एन एक्वस मीडियम ई नॉट इज गिवन टू बी इक्वल टू दिस, ठीक है? गिवन क्या है हमारे पास? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर NO3 माइनस का क्या होने वाला है? यहाँ पर रिडक्शन होने वाला है। गिवन क्या है हमारे पास इसकी हमारे पास SRP वैल्यू गिवन है, ठीक है? ओके। और गिवन क्या है? वैल्यूज ऑफ द ई नोट ऑफ सम मेटल आयंस आर गिवन बिलो। गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पर? इन सभी की भी हमारे पास SRP वैल्यू ही गिवन है। गिवन क्या है इनकी? SRP वैल्यू हमारे पास गिवन है, ओके? ओके। क्या बोला है? द पेयर ऑफ मेटल्स दैट इज स्लैश आर ऑक्सीडाइज्ड बाय दिस पर्टिकुलर आयन इन एक्वस मीडियम आर इक्वल टू व्हाट? ठीक है, देखिए गिवन क्या है हमारे पास? यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका हमारे पास रिडक्शन होने लग रहा है, ठीक है? तो क्या होने वाला है? हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास बनने वाली है, ठीक है? उसमें क्या हो रहा है? इसका हमारे पास रिडक्शन हो रहा है, तो दूसरे का क्या होने वाला है? दूसरे का ऑक्सीडेशन होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है इनका? इनका हमारे पास क्या होगा? इनका हमारे पास ऑक्सीडेशन होने वाला है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है, ओके? तो अगर हम निकालें क्या? अगर हम निकालें ई नोट ऑफ सेल तो क्या बनने वाला है वो? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू द एसआरपी वैल्यू ऑफ दिस। तो क्या बनने वाला है यहाँ पर आएगा एसआरपी वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर आयन, ठीक है? और क्या बनने वाला है? और बनने वाला है एसओपी वैल्यू ऑफ दीज। तो क्या बनने वाला है यहाँ पर आने वाला है एसओपी वैल्यू ऑफ दीज मेटल्स, ठीक है? ओके। देखिए यहाँ पर गिवन क्या है? यहाँ पर गिवन है एसआरपी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें? एसओपी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे क्या बनने वाली है वो? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें? -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू कन्वर्ट देम इनटू एसओपी, ठीक है? ओके। देखिए देखिए, हमें क्या पता है कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ई नोट क्या होता है, अगर वो पॉजिटिव हो फिर क्या होने वाला है? रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन हमारे पास फिजिबल होती है, ठीक है? हम क्या करने वाले हैं? इसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? देखिए, यहाँ पर क्या आने वाला है? यहाँ पर ई नोट क्या आने वाला है? ई नोट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू एसआरपी वैल्यू ऑफ दिस क्या है हमारे पास? इट इज़ इक्वल टू 0.96 गिवन है और क्या आने वाला है? और
प्लस एसओपी वैल्यू ऑफ दीज मेटल्स क्या बनने वाली वो क्या आने वाली, इसका क्या बनने वाला है हमारे पास यहाँ पर प्लस का क्या आएगा, प्लस का 1.19 आएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आने वाली है, ये अल्टीमेटली पॉजिटिव आने वाली है, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्या आने वाला है, ई नोट विल बी इक्वल टू, और यहाँ पर क्या है 0.96 आएगा, प्लस क्या आने वाला है 0.96 प्लस क्या आने वाला है, प्लस क्या आएगा, प्लस का हमारे पास क्या बनने वाला है, इसका उल्टा यानी कि प्लस का 0.04 बनेगा। तो क्या आने वाला है यहाँ पर पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पर ई नोट क्या आने वाला है, ई नोट विल बी इक्वल टू, और यहाँ पर आएगा 0.96 प्लस क्या आने वाला है, प्लस क्या आएगा माइनस का बनने वाला है, यहाँ पर क्या बनने वाला है माइनस, माइनस का 1.4 क्या बनने वाला है ये, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू अ नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पर क्या आने वाला है, देखिए ई नोट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर आएगा 0.96 बनेगा, और क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है नेगेटिव का क्या, नेगेटिव का 0.86 बनेगा। तो आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पर भी क्या बनने वाला है, पॉजिटिव बनने वाला है, ठीक है। तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर क्या आएगा, यहाँ पर क्या है, ये भी फिजिबल है, ये फिजिबल है, ये नहीं है, और ये हमारे पास है। तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर आएगा क्या, इट विल बी इक्वल टू वेनेडियम आने वाला है, और आयरन आने वाला है, और क्या आने वाला है, और हमारे पास मरकरी भी आने वाला है, ठीक है। तो आंसर क्या आने वाला है, देखिए ये फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है, ठीक है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, ओके। ये कर रहा है लेकिन हमारे पास ये नहीं कर रहा, ठीक है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और डी आ जाएगा, ठीक है। सी हमारे पास गलत आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर हमारे पास ए बी एंड डी आएगा, ठीक है। ओके, ओके, लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे, यहाँ पर हमें पूछा गया है द रिडक्शन पोटेंशियल ई नोट इन वोल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर हाफ सेल पूछा गया है, ठीक है। हमें क्या पूछा गया इस बार हमें पूछा गया है हाफ सेल का ई नोट पूछा गया है, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये प्रेजेंट है +7 के अंदर, यहाँ पर ये प्रेजेंट है 0 के अंदर, ठीक है। ओके, हमें इसके इंटरमीडिएट स्टेट की भी ई नोट गिवन है, ठीक है। वो क्या हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है +7 के अंदर, यहाँ पर है +4 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर अगेन प्रेजेंट है +4 के अंदर, यहाँ प्रेजेंट है +2 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, +2 के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पर 0 के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए 7 से 0 यहाँ पर भी है, और 7 से 0 तक यहाँ पर भी गिवन है, ठीक है। ओके, हम क्या करते हैं यहाँ पर हम बेसिकली यूज करते हैं कंसेप्ट ऑफ डेल्टा जी नोट को, ठीक है। क्या पता है हमें, हमें क्या पता है कि डेल्टा डेल्टा जी नोट क्या होता है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू, और इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नोट होता है, ठीक है। ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और ये एक स्टेट फंक्शन होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास क्या होने वाला है, अगर क्या करना है, अगर हमें जाना है यहाँ से यहाँ, तो क्या होने वाला है, पहले क्या होगा, पहले जाएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर क्या होने वाला है, फिर जाने वाला है यहाँ से यहाँ तक, फिर क्या होने वाला है, फिर जाने वाला है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्या होने वाले हमारे पास 3 इलेक्शन आने वाली है, ठीक है। देखिए पहले क्या होगा, पहले MnO4 माइनस है, वो क्या करने वाला है, इट विल गो एंड कन्वर्ट इनटू MnO2, फिर क्या होने वाला है, फिर दिस विल गो एंड कन्वर्ट इनटू Mn+2, फिर क्या होने वाला है, इट विल गो एंड कन्वर्ट इनटू Mn, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सिंपल क्या करते हैं, डेल्टा जी नोट इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा जी नोट आई को ही यूज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर हम क्या करें, अगर हम इसे कहें डेल्टा जी1 नोट, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डेल्टा जी2 नोट आ जाएगा, यहाँ पर क्या आने वाला है, डेल्टा जी3 नोट आएगा, ठीक है। तो जो डेल्टा जी नोट नेट है वो क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू, और ये क्या है हमारे पास, ये एक स्टेट फंक्शन है, तो क्या आने वाला है, यहाँ पर आएगा डेल्टा जी1 नोट आएगा, प्लस क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है डेल्टा जी2 नोट आने वाला है, और प्लस क्या आने वाला है, डेल्टा जी3 नोट बनने वाला है, ठीक है। ओके, हमें क्या पता है कि ये क्या होता है, ये होता है इक्वल टू दिस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नोट बनने वाला है, ठीक है। ओके, और क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ N1 F ई नोट 1 बनने वाला है, ठीक है। ई नोट 1 बनने वाला है, और क्या आने वाला है, माइनस ऑफ N2 इंटू एफ इंटू ई2 नोट आने वाला है, और क्या आने वाला है, माइनस ऑफ N3 इंटू एफ इंटू क्या बनने वाला है, ई3 का नोट बनने वाला है, ठीक है। ओके, माइनस से क्या हो चुका है, माइनस से हमारे पास माइनस कैंसिल हो चुका है, ठीक है। एफ से क्या हो चुका है, एफ से हमारे पास एफ भी सारे कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या बन रहा है हमारे पास यहाँ पर क्या आने वाला है, एन टाइम्स ई नोट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू N1 इंटू E1 नोट आएगा, ठीक है। ओके, प्लस क्या आने वाला है, N2 इंटू E2 का नोट आने वाला है, प्लस क्या आने वाला है, N3 इंटू E3 का नोट बनने वाला है, ठीक है। ओके, हम क्या करते हैं, इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास N क्या आने वाला है,
चार्ज का डिफरेंस क्या है? चार्ज का डिफरेंस है 7 का। वो कहाँ से आया होगा? वो आया होगा बिकॉज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से। तो क्या आने वाला है इनकी वैल्यू? n की वैल्यू क्या आएगा? n विल बी इक्वल टू 7 आएगा, ठीक है? इनटू क्या आने वाला है? 7 इंटू ई नॉट आने वाला है, ठीक है? ओके। इट विल बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर n1 क्या आएगा? n1 विल बी इक्वल टू व्हाट? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हमारे पास 3, तो n1 क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू 3 आने वाला है, इंटू क्या आने वाला है? E1 क्या है? E1 इज़ गिवन टू बी इक्वल टू 1.68 गिवन है, ठीक है? ओके। प्लस n2 क्या आने वाला है? डिफरेंस क्या है हमारे पास? डिफरेंस है 2 का, तो क्या आने वाला है? 2 टाइम्स क्या आने वाला है? 2 टाइम्स आने वाला है 1.21 आएगा, ठीक है? ओके। प्लस क्या आने वाला है? प्लस क्या आएगा? डिफरेंस क्या है? अगेन 2 का, तो क्या आने वाला है? प्लस 2 क्या आने वाला है? माइनस ऑफ व्हाट? माइनस ऑफ 1.03 बनेगा, ठीक है? तो ये क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर क्या बन रहा है? 3 वन्स आर इक्वल टू 3 और क्या बनने वाला है वहाँ पर? 3 इंटू 0.6 क्या बनने वाला है? इट विल बी इक्वल टू 1.8 और क्या आने वाला है? 3 इंटू 0.08 क्या बनने वाला है? इट विल बी इक्वल टू 0.24 आएगा, ठीक है? ओके। प्लस क्या आने वाला है? यहाँ पर आने वाला है 2.42 आएगा और क्या आने वाला है? माइनस क्या आएगा? माइनस ऑफ 2.06 बनने वाला है, ठीक है? ओके। अब देखिए क्या बनने वाला है हमारे पास? यहाँ पर क्या आएगा? इट विल बी सिंपली इक्वल टू 42 माइनस 6 क्या बनता है हमारे पास? ये आता है 36 आता है। तो क्या बनना है यहाँ पर? तो क्या बनने वाला है यहाँ पर? यहाँ पर आने वाला है क्या? यहाँ पर आने वाला है 0.36 आने वाला है, ठीक है? ओके। अब देखिए क्या आ रहा है हमारे पास? ये क्या आएगा? 3O2 क्या होते हैं? इट इज़ इक्वल टू क्या बनने वाला है यहाँ पर? यहाँ पर आएगा 0.6 बनेगा, 0.6 बनने वाला है, ठीक है? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर आने वाला है क्या? 2.4, तो क्या बन रहा है यहाँ पर? 5.4 बन रहा है, 5.4 बनेगा, ठीक है? ओके। तो ई नोट क्या आ रहा है? ई नोट विल बी इक्वल टू व्हाट? ई नोट विल बी इक्वल टू 5.4 डिवाइड बाय 7, तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर क्या बनने लग रहा है? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर आ रहा है 54/7 इंटू 10 की पावर -1। तो आंसर क्या आने वाला है? किस पे जाएगा ये? ये पहले जाएगा 7 के ऊपर, ठीक है? क्या बन रहा है फिर यहाँ पर? यहाँ पर बनने लग रहा है 49, तो क्या बन रहा है यहाँ पर? रिमाइंडर आ रहा है 50, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर? फिर से जाएगा 7 के ऊपर, फिर 1 पे जाने वाला, ठीक है? तो क्या आ रहा है यहाँ पर ये? इट इज़ इक्वल टू 0.771, तो आंसर क्या आने वाला है? इट विल बी नियरली इक्वल टू व्हाट? नियरली इक्वल टू 0.77 आएगा, ठीक है? तो आंसर क्या आ रहा है? इट इज़ नियरली इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है? ओके। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट कांसेप्ट, दैट इज़ द वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट ऑफ द नॉन इक्वेशन, ठीक है? देखिए, अब देखिए, हमें क्या पता है, एक हमारे पास था एनोड कंपार्टमेंट और एक क्या था हमारे पास? एक हमारे पास अवेलेबल था एक कैथोड कंपार्टमेंट, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये डिसइंटीग्रेट होता रहता है और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इसका डिपोज़िशन होता रहता है, ठीक है? ओके। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं ई ऑफ सेल को, ठीक है? ओके। यहाँ पर ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है ये? ये डिपॉज़िट हो रहा है। तो इसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी या चेंज होने वाली है? वो चेंज होने वाली है। तो हम क्या करते हैं? हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इस नस्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं इसको किसी भी टाइम t के ऊपर निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? हम कैसे डिराइव करते हैं इसको? हम डिराइव करते हैं बाय द कांसेप्ट ऑफ डेल्टा जी से, ठीक है? देखिए, हमें क्या पता है? हमें पता है कि रिवर्सिबल रिलेशन के लिए क्या होता है हमारे पास जो डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी टाइम्स ln ऑफ क्यू होता है, ठीक है? डेल्टा जी क्या है हमारे पास? ये फ्री एनर्जी का चेंज है। ये क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर है, ठीक है? आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। टी हमारे पास टेंपरेचर इन केल्विन है। क्यू क्या होता है? ये होता है रिएक्शन कोएफ़िशिएंट, ठीक है? ओके। देखिए, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? ये होता है माइनस ऑफ NFE होता है। ये क्या होता है? माइनस ऑफ NFE नॉट होता है। तो क्या बनने वाला है ये? ये कुछ इस तरह का बनने वाला है, ठीक है? अगर हम क्या करें, अगर हम बोथ साइड डिवाइड करें बाय द वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ एन तो क्या बनने वाला है वो कुछ इस तरह का बनने वाला है, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं नॉन इक्वेशन, ठीक है? हम क्या करते हैं इससे? हम किसी भी टेम्परेचर टी के ऊपर इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप कहेंगे कि बात क्या हुई थी? बात हुई थी टाइम टी की। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्यों आ रहा है, ठीक है? देखिए, हम टेम्परेचर पर भी निकाल सकते हैं और हम टाइम पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है? हम टाइम के लिए क्या डिफाइन करते हैं? टाइम के लिए हम डिफाइन करते हैं रिएक्शन कोएफ़िशिएंट को, ठीक है? हमारे पास क्या अवेलेबल होती है? अगर हमारे पास अवेलेबल है कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन ए इज चेंजिंग इनटू बी, ठीक है? तो हम क्या करते हैं? इसके लिए हम किसी भी टाइम टी के ऊपर रिएक्शन कोएफ़िशिएंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है? और हम क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम पर हम डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, ठीक है? ओके। यहाँ पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम पर क्या होता है हमारे पास? इक्विलिब्रियम पर इसकी वैल्यू क्या होती है? आपस में बराबर होती है, ठीक है? ओके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको एक और फॉर्म के अंदर भी लिखते हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं उसके अंदर हम टेम्परेचर को इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इसको हम 298 केल्विन इसके अंदर रखते हैं, ठीक है? आर क्या होता है, आर की वैल्यू क्या होगी, इट इज़ इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है। एफ क्या होता है, एफ की वैल्यू होती है 96500 कूलम्ब पर मोल या फिर कूलम्ब पर इक्विवेलेंट होती है, ठीक है?
लोन ऑफ क्यू क्या होता है? इट इज इक्वल टू 2.303 टाइम्स log विद बेस 10 ऑफ क्यू होता है। ठीक है, हमें क्या पता है कि लोन ऑफ एक्स क्या होता है हमारे पास? लोन ऑफ एक्स क्या होता है? इट इज इक्वल टू 2.303 टाइम्स log विद बेस 10 ऑफ एक्स होता है। ठीक है, log विद बेस 10 ऑफ एक्स होता है। ठीक है, ओके। हम क्या करें, अगर हम इन सबको यहाँ पर रखें तो क्या बनने वाला है हमारे पास कुछ इस तरह की क्वेश्चन बनने वाली है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है हमें यहाँ पर, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ठीक है, और बात क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर log के अंदर बेस के अंदर 10 होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बेस में हमारे पास ई होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आने वाला, यहाँ पर आर टी बाई आपकी वैल्यू हटने वाली है, वो क्या बनने वाली है, इट विल बी नियरली इक्वल टू 0.059 बनने वाली है। ठीक है, ओके। हम कई बार इस वैल्यू को नियरली इक्वल टू 0.06 भी लिख लेते हैं, उससे क्या होती है हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, ओके। और बात क्या है कि हम इसको हाफ सेल रेशन के ऊपर और हम इसको नेट सेल के ऊपर, दोनों के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है ई ऑफ सेल की वैल्यू। ठीक है, हम क्या डिफाइन करते हैं, पहले हम डिफाइन करते हैं ई ऑफ ओपी को और ई ऑफ आरपी को। ठीक है, देखिए वो क्या होने वाले हैं, वो कुछ इस तरह से बनने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला है, ई ऑफ ओपी क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू ई नोट ऑफ ओपी माइनस आर टी बाई एन एफ टाइम्स लोन क्या आने वाला है, लोन ऑफ क्यू एट द एनोड आने वाला है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रिएक्शन क्वोशिएंट एट द एनोड। ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला है, सिमिलरली यहाँ पर भी ये बनने वाला है। ठीक है, ओके। हमें क्या पता है कि जो ई ऑफ सेल है वो क्या होता है, वो होता है ई ऑफ ओपी प्लस ई ऑफ आरपी होता है। तो क्या बनने वाला है, वो हम क्या करने वाले हैं, इनको हम सिंपली ऐड करने वाले हैं। फिर क्या बनने वाला है, ई ऑफ सेल क्या बनने वाला है, ई ऑफ सेल विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू आने वाला है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फॉर्म है नस्ट इक्वेशन की। ठीक है, ओके। अब देखिए, हमें क्या करना है, हमें इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। क्या करना है हमें, हमें ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम पर क्या होती है, इक्विलिब्रियम पर जो डेल्टा जी होता है वो क्या होता है, वो भी जीरो होता है, और जो ई ऑफ सेल क्या है वो भी हमारे पास जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाले हैं, नॉन इक्वेशन में क्या आने वाला है, यहाँ पर हमारे पास जीरो बनने वाला है। ठीक है, इसको हमें यहाँ पर पुट करना है। ओके, ओके। हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को इसके ऊपर ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग। देखिए गिवन क्या है, फॉर द फॉलोइंग सेल, गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक सेल गिवन है। ठीक है, हमारे पास क्या आने वाले हैं, यहाँ पर बार बनने वाले हैं। ठीक है, ओके। क्या बोल रहा है कि when the concentration of zinc plus 2 ion is 10 times the concentration of copper plus 2 ion, then the expression for delta G in joule per mole is equal to what? ठीक है, F क्या है हमारे पास, ये फैराडे कांस्टेंट है, हमें पता है। R हमें पता है क्या होता है, टेम्परेचर हमारे पास क्या है, केल्विन के अंदर होता है, और जो E नॉट ऑफ सेल की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या है, वो इट इज इक्वल टू 1.1 गिवन है। ठीक है, ओके। देखिए, क्या पता है हमें, अगर हम क्या माने, अगर हम माने क्या, इसको हम मानते हैं एक्स मोलार के इक्वल। ठीक है, हम इसको मानते हैं एक्स मोलार के इक्वल, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास 10 टाइम एक्स मोलार बनने वाला है। ठीक है, ओके। क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है डेल्टा जी विल बी इक्वल टू वो। ठीक है, हमें यहाँ पर किसका यूज करना है, हमें यूज करना है इस इक्वेशन का। यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नोट आता है, प्लस क्या आने वाला है, प्लस ऑफ आर टी टाइम्स लोन ऑफ क्या बनने वाला है, लोन ऑफ क्यू बनने वाला है। ठीक है, लोन ऑफ रिएक्शन क्वोशिएंट आने वाला है। ठीक है, ओके। तो क्या आने वाला है, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, क्या पता हमें, ये क्या होता है, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नोट होता है। तो क्या बनने वाला है, माइनस ऑफ एन एफ ई नोट प्लस क्या आने वाला है, प्लस आर टी टाइम्स लोन ऑफ क्यू बनने वाला है, लोन ऑफ क्यू बनने वाला है। ठीक है, देखिए एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एन क्या है, जिंक जा रहा है कहाँ पर, जिंक जा रहा है, जिंक 0 से +2, तो चेंज क्या है हमारे पास, चेंज क्या है, चेंज हमारे पास है 2 का, तो एन क्या आने वाला है, एन विल बी इक्वल टू 2 आएगा। तो क्या आने वाला है, माइनस ऑफ 2 आएगा इंटू एफ आएगा। ई नोट क्या है हमारे पास, ई नोट क्या है, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू 1.1 है। ठीक है, प्लस क्या आने वाला है, आर टाइम्स टी आने वाला है, लोन ऑफ क्या बनने वाला है, लोन ऑफ क्यू, क्यू क्या है हमारे पास, क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगा, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर क्या आएगा, जिंक सॉलिड है, ओके, और क्या है हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, कॉपर +2 एक्वस प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या होने वाला है, इट विल गो एंड चेंज इनटू व्हाट, जो राइट में है वो राइट में आएगा, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर आने वाला है क्या, जिंक +2 एक्वस आएगा, और क्या बनने वाला है, और हमारे पास कॉपर सॉलिड आने वाला है। ठीक है, ओके। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सॉलिड है, ये भी क्या है, ये भी हमारे पास सॉलिड है। तो क्या करेंगे हम, इनको इनको हम इन्वॉल्व नहीं करने वाले यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बनने वाला है ये, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, लोन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 की पावर 1 बनेगा, नीचे क्या आने वाला है, नीचे क्या आएगा, लोन ऑफ क्या बनने वाला है, कॉपर +2 की पावर क्या बनने वाला है, 1 बनने वाला है। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर गिवन क्या हमारे पास वैल्यू, ये क्या हमारे पास, इट इज इक्वल टू 10x गिवन है, और ये क्या है, यहाँ पर है 10 टाइम x गिवन है, और यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है x, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, x से क्या हो रहा है, x से हमारे पास क्या होगा, x कैंसिल, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर,
यहाँ पर आने वाला है RT टाइम्स ln ऑफ 10 बनने वाला है, ठीक है? RT टाइम्स ln ऑफ 10 बनने वाला है, ओके? ओके। अब देखिए, हमें क्या पता है कि log विद बेस 10 ऑफ 10 क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू 1 होता है और हमारे पास क्या बनने वाला है ये क्या होगा? इट इज़ इक्वल टू व्हाट? ln ऑफ 10 क्या होता है? ln ऑफ 10 क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू 2.303 टाइम्स व्हाट? इट इज़ इक्वल टू दिस टाइम्स द log विद बेस 10 ऑफ 10 होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होने वाला है? ये क्या है? इट इज़ इक्वल टू 1 तो क्या आने वाला है ये? इट इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू आने वाला है। तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आने वाला है? आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ 2.2 टाइम्स f आएगा प्लस क्या आने वाला है? 2.303 टाइम क्या बनने वाला है? RT बनने वाला है। तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा आने वाला है? बी आ जाएगा, ठीक है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग। देखिए क्या बोल रहा है, कंसिडर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास गिवन है, ठीक है? ओके। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लेफ्ट में होगा वो लेफ्ट में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर प्रेजेंट है ए सॉलिड प्रेजेंट है, ठीक है? और क्या आने वाला है, हमारे पास आने वाला है बी, क्या आने वाला है 2n प्लस आने वाला है, ठीक है? यहाँ पर क्या है, ये एक्वस के अंदर प्रेजेंट है, ओके। तो क्या होने वाला है, इट विल गो एंड चेंज इनटू व्हाट, चेंज इनटू, राइट में है वो, राइट में तो क्या आने वाला है, ए एन प्लस बनने वाला है और क्या आने वाला है, एक्वस के अंदर बनेगा और क्या आने वाला है, और हमारे पास बी सॉलिड बनने वाला है, ओके? इसको ध्यान रखना है। क्या करना पड़ेगा हमें, हमें इसको चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? इसको भी ध्यान रखना है, ओके? ओके। क्या पूछा हमसे, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नोट फॉर द सेल रिएक्शन इज ट्वाइस दैट ऑफ द डेल्टा जी नोट एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, ठीक है? ओके। क्या बोल रहा है कि जो डेल्टा एच नोट है वो क्या है हमारे पास, जो डेल्टा एच नोट है वो इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा जी नोट हमारे पास गिवन है, ठीक है? ओके। क्या पूछ रहा है, इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0, ओके? क्या बोल रहा है कि जो ई ऑफ अ सेल है वो क्या हमारे पास, इट इज इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है? देन द डेल्टा एस नोट इन जूल पर केल्विन पर मोल ऑफ द सेल रिएक्शन पर मोल ऑफ बी फॉर्म्ड एट द सेम टेम्परेचर इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है? गिवन क्या हमारे पास, गिवन है ln ऑफ 2 की वैल्यू, ठीक है? आर क्या है, आर की वैल्यू गिवन है और एच एस और जी हमारे पास उसका मतलब गिवन है, ठीक है? ओके। अब देखिए, गिवन क्या है हमारे पास, जो ई ऑफ सेल क्या है, उसकी वैल्यू है 0, ठीक है? हमें क्या पता है कि जो डेल्टा जी है, वो क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू व्हाट, इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ एनएफई होता है, ठीक है? ओके। इसकी वैल्यू क्या है, इट इज़ इक्वल टू 0, फिर क्या होने वाला है, इसका भी क्या होने वाला है, ये भी क्या होने वाला है, इट विल आल्सो बी इक्वल टू 0 आने वाला है, ठीक है? और हमें क्या पता है कि ये क्या होता है, इट इज़ आल्सो इक्वल टू व्हाट, इट इज़ आल्सो इक्वल टू डेल्टा जी नोट होता है, डेल्टा जी नोट प्लस आरटी टाइम्स क्या होता है, प्लस आरटी टाइम्स ln ऑफ क्या होता है, रिएक्शन कोएफ़िशिएंट होता है, ठीक है? ओके। देखिए, यहाँ पर गिवन क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है, इट इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है? तो क्या आने वाला है, डेल्टा जी नोट क्या आने वाला है, डेल्टा जी नोट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आरटी टाइम्स ln ऑफ क्या होने वाला है, रिएक्शन कोएफ़िशिएंट आने वाला है, ठीक है? ओके। ये क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर क्या है, सॉलिड है, यहाँ पर भी क्या है, सॉलिड है, ठीक है? तो क्या आने वाला है ये, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर आएगा इसकी पावर में व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ एन प्लस की पावर 2 बनेगा, नीचे क्या आने वाला है, नीचे आने वाला है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ बी 2n प्लस की पावर 1 बनने वाला है, ठीक है? ओके। यहाँ पर गिवन क्या है वैल्यू हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू गिवन है 2 के इक्वल, तो क्या आने वाला है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर बनने वाला है, नीचे क्या आने वाला है, नीचे क्या गिवन है, नीचे गिवन है इक्वल टू 1, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर सिंपल हमारे पास 2 का स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है? 2 का स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है? 2 क्या होने वाला है, 2 आएगा नीचे, फिर क्या बनने वाला है यहाँ पर आने वाला है माइनस ऑफ 2 टाइम्स आरटी और क्या आने वाला है, ln ऑफ 2 आने वाला है, ठीक है? हमारे पास क्या आ चुकी है ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है? टेम्परेचर हमारे पास अवेलेबल है, आर हमारे पास गिवन है, ठीक है? ओके। क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट, ठीक है? देखिए, हमें क्या पता है कि जो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच होता है माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है? ओके। क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है डेल्टा जी नोट, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होने वाला है, डेल्टा जी नोट क्या होने वाला है, डेल्टा जी नोट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी टाइम्स डेल्टा एस नोट आने वाला है, ठीक है? ओके। तो क्या आने वाला है हमारे पास, गिवन क्या है कि जो डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच नॉट क्या है, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस वैल्यू है, तो क्या आने वाला है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अल्टीमेटली 2 टाइम्स डेल्टा जी नॉट आएगा, ठीक है? ओके। तो क्या बनने वाला है यहाँ पर क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, टी टाइम्स डेल्टा एस नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी सिंपली इक्वल टू क्या बनने वाला है, डेल्टा जी नॉट आने वाला है, ठीक है? इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट, माइनस ऑफ 2 टाइम्स आर टी टाइम्स ln ऑफ 2 गिवन है, ठीक है? ओके। तो क्या आने वाला है, डेल्टा एस नॉट विल बी इक्वल टू, और डेल्टा एस नॉट विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है, टी से
टी कैंसिल, फिर क्या बनने वाला है ये माइनस ऑफ 2 टाइम्स आर टाइम्स ln ऑफ 2 बनने वाला है, ठीक है? ओके, देखिए तो ये क्या बनने वाला है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट 2 टाइम्स क्या बनने वाला है माइनस ऑफ 2 बनने वाला है इनटू क्या आने वाला है आर क्या है आर इज इक्वल टू 8.3 है 8.3 आने वाला है। यूनिट क्या है हमारे पास, यूनिट भी जूल के अंदर प्रोवाइडेड है, क्या फाइंड करना है हमें जूल के अंदर फाइंड करना है। ओके, इनटू क्या आने वाला है ln ऑफ 2 क्या है ln ऑफ 2 आने वाला है 0.7 आने वाला है, ठीक है? ओके, तो हमारे पास क्या आने वाला है, ये हमारे पास आंसर बनने वाला है, ठीक है? लेकिन क्या करते हैं हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? क्या पूछा इसने? इसने पूछा है पर मोल ऑफ बी पूछा है, ठीक है? यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी पर मोल ऑफ बी है, तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर हमारे पास यही आने वाला है, ठीक है? यहाँ इजी क्वेश्चन है, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग। देखिए गिवन क्या है, फॉर द सेल गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक सेल गिवन है, ठीक है? सेल हमारे पास गिवन है। ओके, क्या बोला है, इफ द ई ऑफ सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू दिस वैल्यू। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है ई ऑफ सेल की वैल्यू गिवन है। ओके, क्या फाइंड करना है हमें, द वैल्यू ऑफ द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड एच ए इज इक्वल टू व्हाट, क्या करना है हमें, हमें फाइंड करना है के ए वैल्यू ऑफ एच ए विल बी इक्वल टू व्हाट। क्या हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है? देखिए गिवन क्या है, ई नोट ऑफ ए जी प्लस ए जी गिवन है, ठीक है? देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, हाइड्रोजन का गैस गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास एसिड गिवन है, ठीक है? एच प्लस यहाँ पर आने वाला है, ठीक है? ए जी प्लस गिवन है और ए जी भी गिवन है, ठीक है? ओके, हम क्या करते हैं, पहले पहले हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ द ई नोट ऑफ सेल, तो क्या बनने वाला है वो, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ई नोट ऑफ ओपी ऑफ एच टू से एच प्लस क्या होता है, उसकी वैल्यू ऑलवेज जीरो होती है, तो जीरो आने वाला है। और क्या आने वाला है, ई नोट ऑफ आरपी ऑफ ए जी प्लस ए जी का बनने वाला है, यहाँ पर वैल्यू गिवन क्या है, ए जी से ए जी प्लस वैल्यू क्या है हमारे पास, इट इज इक्वल टू 0.8, तो आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर बनने वाला है ई नोट विल बी इक्वल टू 0.8 वोल्ट बनने वाला है, ठीक है? ओके, क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है के ए ऑफ एच ए को फाइंड करना है, ठीक है? क्या पता है हमें, एच ए क्या होने वाला है यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है वो एक वीक एसिड होने वाला है, तो क्या करने वाला है वो, एच ए क्या करने वाला है यहाँ पर, क्या होने वाला है, एक्वस होगा, इट विल डिसोसिएट वेरी लेसली इनटू व्हाट, इट विल डिसोसिएट वेरी लेस इन द एच प्लस एक्वस एंड ए माइनस एक्वस बनाने वाला है, ए माइनस एक्वस बनाने वाला है, ठीक है? ओके, हम क्या माने कि टाइम टी इक्वल टू 0 पे क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन क्या है इसकी, इट इज इक्वल टू सी गिवन है, ठीक है? यहाँ पर क्या है 0 है, यहाँ पर भी 0 गिवन है, ठीक है? तो क्या होने वाला है, इक्विवेलेंट पे क्या होने वाला है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या माने हम कि यहाँ से कितना गया है, यहाँ से इसने अपने सी अल्फा को भेजा है, फिर क्या बनने वाला है, इसके सी अल्फा से क्या बनने वाला है, इसका भी सी अल्फा बनने वाला है और इसका भी सी अल्फा बनने वाला है, ठीक है? अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? उस तो के क्या आने वाला है, के ए विल बी इक्वल टू व्हाट, के विल बी इक्वल टू इसकी पावर 1 इनटू इसकी पावर 1 डिवाइड बाय इसकी पावर 1, यानी कि क्या बनने वाला है हमारे पास यहाँ पर बनने वाला है सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय क्या बनने वाला है, सी माइनस सी अल्फा बनेगा। तो आंसर क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, सी से सी कैंसिल, क्या बनने वाला है ये सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा बनने वाला है, ठीक है? ओके, हमें इसको फाइंड करना है, ठीक है? ओके, देखिए गिवन क्या है हमारे पास, सी क्या है, सी इज गिवन टू बी इक्वल टू 0.1 गिवन है, सी क्या है हमारे पास, सी इज गिवन टू बी इक्वल टू 0.1 मोलार गिवन है। क्या करना है हमें फाइंड, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, ठीक है? देखिए गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ यहाँ पर गिवन है कि ई ऑफ सेल क्या है हमारे पास, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है? हमें क्या पता है कि ई ऑफ सेल क्या होता है, ई ऑफ सेल क्या होने वाला है, ई ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नोट क्या है हमारे पास, ई नोट इज गिवन टू बी इक्वल टू व्हाट, ई नोट हमारे पास आया है 0.8 आया है, ठीक है? माइनस क्या आने वाला है, माइनस क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू आर टी बाय एन एफ वोट, आर टी बाय एन एफ टाइम्स लॉन ऑफ क्यू बनने वाला है, ठीक है? ओके, गिवन क्या है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 गिवन है। क्या करना है हमें, हमें सिंपली इसको क्या करना है, हमें इसको 0.05 में लिख सकते हैं, ठीक है? ओके, यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर log विद बेस 10 आने वाला है, ठीक है? यहाँ पर क्या आने वाला है, log विद बेस 10 ऑफ क्यू आने वाला है, ठीक है? ओके, क्या करते हैं हम इस वैल्यू को, हम इस वैल्यू को नियरली इक्वल टू 0.06 लिखते हैं, ठीक है? तो क्या होने वाली है, कैलकुलेशन आसान होने वाली है, ठीक है? ओके, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट को हम लेफ्ट में लिखते हैं, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर क्या है, H2 हमारे पास गैस अवेलेबल है, लेफ्ट को हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट को हम लेफ्ट में लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या आने वाला है, Ag प्लस बनने वाला है, एक्वस के अंदर बनने वाला है, ठीक है? ओके, राइट को हम राइट में लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या आने वाला है, H प्लस आने वाला है, H प्लस आने वाला है, और क्या बनने वाला है यहाँ पर हमारे पास Ag सोलिड बनने वाला है, ठीक है? ओके, और यहाँ पर क्या आने वाला है, एक्वस भी आने वाला है, ठीक है? ओके, प्लस में आएगा और क्या बनने वाली रिएक्शन कुछ इस तरह की बनने वाली है, ठीक है? देखिए क्या करते हैं हम एक बार, चार्ज को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या आने वाला है, एटम क्या आने वाले हैं, यहाँ पर एटम 2 है, यहाँ पर भी 2 आएंगे, ठीक है? चार्ज का चुका हमारे पास, यहाँ पर चार्ज 2 है, तो यहाँ पर भी आने वाला है 2, यहाँ पर भी आने वाला है 2, ठीक है? ओके,
देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉलिड अवेलेबल, तो क्यू क्या आने वाला है, क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू विल बी इक्वल टू एच प्लस की पावर 2। इसकी पावर में क्या आने वाला है, 2 आएगा, डिवाइड में क्या आने वाला है, इसकी पावर में क्या आने वाला है, एजी प्लस की पावर क्या बनेगा, यहाँ पर 2 आने वाला है, ठीक है। और क्या आने वाला है, प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1 बनने वाला है, ठीक है, ओके। गिवन केस की वैल्यू हमारे पास इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू व्हाट, क्या करना है हमें, इसको फाइंड करना है, ठीक है, ओके। क्या करना है हमें इसको हमें फाइंड करना है, क्योंकि गिवन क्या है हमारे पास, ये एक वीक एसिड गिवन है, ठीक है। तो हम क्या नहीं कर सकते, डायरेक्टली 0.1 नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पर क्या आने वाला है, हम क्या मानते हैं इसको हम x मानते हैं, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं इसको, x का स्क्वायर मान लेते हैं। x क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमारे पास गिवन है, ठीक है, हम मान लेते हैं इसको, ओके। देखिए, ये क्या हमारे पास, इसकी वैल्यू गिवन है इक्वल टू 1, तो क्या आने वाला है यहाँ पर अकेला 1 आने वाला है, ठीक है, ओके। यहाँ पर गिवन क्या है हमारे पास, वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू 10 की पावर -8, तो क्या आने वाला है यहाँ पर आने वाला है 10 की पावर -16 बनने वाला है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। एन क्या आने वाला है, एन विल बी इक्वल टू व्हाट, देखिए यहाँ पर क्या है, 0 के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, +1 के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है बेसिकली हमारे पास, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या होता है, ये होता है एवरेज ऑफ द चार्जेस ऑन ऑल द एटम। ये क्या है, ये एवरेज है चार्जेस ऑन ऑल द एटम। तो मतलब क्या है इसका, हमारे पास क्या है, चेंज क्या है, जो चेंज है एक एटम के ऊपर वो है 1 का। एटम कितने हैं, एटम है 2, तो क्या आने वाला है इनकी वैल्यू, एन विल बी इक्वल टू व्हाट, एन विल बी इक्वल टू 2 इंटू, यानी कि एन की वैल्यू 2 आने वाली है, ठीक है, एन की वैल्यू 2 बनने वाली है, ठीक है। गिवन क्या है की वैल्यू, ई विल बी इक्वल टू 0.5 है, 0.5 आने वाली है, ठीक है, ओके। तब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको सिंबल को सोल्व करना है, ठीक है। एक्स क्या आने वाला है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू विल बी नियरली इक्वल टू 10 की पावर -3 मोलर बनने वाली है, ठीक है, ओके। बात क्या है कि ये वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू सी अल्फा आने वाला है, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी इज इक्वल टू व्हाट, सी इज इक्वल टू 10 की पावर -1, तो क्या आने वाला अल्फा, अल्फा क्या आएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू 10 की पावर -2 आने वाला है, ठीक है, ओके। देखिए, के क्या हमारे पास, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा है, ठीक है, ओके। अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू दिस वैल्यू, क्या दिख रहा है हमें वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, इट इज वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो क्या आने वाला है, 1 माइनस अल्फा क्या बनने वाला है, 1 माइनस अल्फा विल बी नियरली इक्वल टू, इट विल बी नियरली इक्वल टू 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, इट विल बी नियरली इक्वल टू व्हाट, नियरली इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। सी क्या है हमारे पास, सी इज गिवन टू बी इक्वल टू 10 की पावर -1 गिवन है, इंटू क्या आने वाला है, अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू दिस, तो क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है 10 की पावर -2 का स्क्वायर, तो के क्या आने वाला है, के विल बी इक्वल टू व्हाट, के विल बी इक्वल टू 10 की पावर -5 बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर विल बी इक्वल टू 10 की पावर -5 आने वाला है, ठीक है, आपको इस तरह सोल्व करना था, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट। देखिए, क्या करते हैं हम बेसिकली डिफाइन करते हैं डेल्टा जी को, हम क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं डेल्टा जी को, डेल्टा एच को और डेल्टा एस को, ठीक है। हमें क्या पता है, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी माइनस ऑफ एन एफ ई के बराबर आती है, ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है, ओके। हमें क्या पता है कि ये क्या होता है, इट इज इक्वल टू, इट इज सिंपली इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी टाइम्स डेल्टा एस होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम दो अलग टेम्परेचर इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए, T1 पे क्या आने वाला है, T1 पे ये आने वाला है, T2 पे क्या आने वाला है, T2 पे हमारे पास ये बनने वाला है, ठीक है। डेल्टा एस क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, ये भी क्या रहेगा, ये भी सेम रहने वाला है, ठीक है, ओके। इसकी वैल्यू बदलने नहीं वाली, ओके। हम क्या करते हैं, हम 2 माइनस 1 करते हैं, तो क्या बनने वाला है, हमारे पास क्या बनने वाला है, बनने वाला है इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है, माइनस ऑफ एन एफ क्या बनने वाला है, E2 माइनस E1 बनेगा, ओके। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये क्या होगा, ये होगा कैंसिल, फिर क्या बनने वाला है माइनस ऑफ डेल्टा एस क्या बनने वाला है, इंटू T2 माइनस T1 बनेगा, तो डेल्टा एस क्या आने वाला है, डेल्टा एस विल बी इक्वल टू एन एफ टाइम्स डी ई बाई डी टी बनेगा, ठीक है। ये क्या है, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, ठीक है। हम क्या कहते हैं इसको, इसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू दिस वैल्यू होती है, ठीक है। हम क्या करें, अगर हम डिफाइन करें डेल्टा एच को, तो क्या बनने वाली है वैल्यू, वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, ठीक है। देखिए, हमें क्या पता है, ये क्या होता है, ये होता है इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है, ओके। ये क्या होता है हमारे पास, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई होता है, और ये क्या है, इट इज इक्वल टू एन एफ टाइम्स डी ई बाई डी टी होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या आने वाला डेल्टा एच हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी सिंपली इक्वल टू क्या बनेगा, एन एफ टाइम्स व्हाट, टी टाइम्स डी ई बाई डी टी माइनस ई बनेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अगर हम क्या करें, अगर हम डिफाइन करें एफिशिएंसी को, तो हमें क्या पता है, ये क्या होता है, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू नेट वर्क आउटपुट डिवाइड में क्या होता है, नेट हीट इनपुट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वर्क क्या होता है, हमें क्या पता है कि डेल्टा जी क्या होता है हमारे पास, डेल्टा जी क्या होता है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू द नॉन पीवी वर्क होता है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, ये नॉन पीवी वर्क के इक्वल होता है, नॉन पीवी वर्क के इक्वल होता है, ठीक है। तो
तो वर्क पे क्या आने वाला है? यहाँ पर क्या आने वाला है? यहाँ पर आने वाला है डेल्टा जी और नीचे क्या आने वाला है? नीचे आने वाला है डेल्टा एच आने वाला है, ठीक है? तो क्या बनने वाला है ये? इट विल बी इक्वल टू डेल्टा जी का मोड डिवाइड में क्या आने वाला है? यहाँ पर आने वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच बनेगा, ठीक है? ओके। तो क्या रही है? इट विल बी इक्वल टू दीज वैल्यूज बन जाएगा, ठीक है? क्या करना है हमें? हमें ऊपर नीचे सेम यूनिट के अंदर रखना है, ठीक है? ओके। हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग। देखिए गिवन क्या है? द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट एंड इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ डी ई नोट बाई डी टी फॉर अ सेल आर इक्वल टू 2 वोल्ट एंड दिस वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, ठीक है? ओके। गिवन क्या है? सेल रिएक्शन इज गिवन टू बी इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है? तो एन की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है? एन इज इक्वल टू 2 है। एन क्या है? एन इज इक्वल टू 2 है। ओके। क्या बताना है? देन द स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा आर एच नोट एट 300 केल्विन यानी कि एट द सेम टेम्परेचर इन किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू वोट, ठीक है? क्या करना है? फाइंड हमें फाइंड करना है किलो जूल पर मोल के अंदर, यूनिट को ध्यान रखना है, ठीक है? ओके। हमें क्या पता है कि यहाँ पर क्या होता है? डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट? इट इज सिंपली इक्वल टू एन एफ टाइम्स व्हाट? एन एफ टाइम्स टी टाइम्स डी ई बाई डी टी होता है। ओके, डी ई बाई डी टी होता है और क्या आने वाला है? माइनस ऑफ ई आता है, ठीक है? ये क्या है हमारे पास? ये वैल्यू होती है डेल्टा एच की, ठीक है? हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं नोट की वैल्यू। तो क्या आने वाला है यहाँ पर? यहाँ पर आएगा डेल्टा एच नोट, यहाँ पर क्या आने वाला है? ई नोट आने वाला है, यहाँ पर भी ई नोट आने वाला है, ठीक है? ओके। तो क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? क्या कर यहाँ पर क्या बनने वाला है ये? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? एन क्या है? एन इज इक्वल टू 2 है, इनटू क्या आने वाला है? एफ क्या आएगा? देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। यहाँ पर क्या करना है आपको? क्वेश्चन के अंदर आपको एफ को आपको यहाँ पर 96000 मानकर सोल्व करना है, ठीक है? आपको इसको इसके अंदर मान के सोल्व करना है, ठीक है? ओके। यहाँ पर क्या आने वाला है फिर? यहाँ पर 96000 आने वाला है, ठीक है? ओके, यहाँ पर ये मिसिंग था बस, ठीक है? इनटू क्या आने वाला है? टेम्परेचर क्या है? इट इज इक्वल टू 300 आने वाला है, ठीक है? इनटू क्या आने वाला है? डी बाई डी टी क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? देखिए, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है वोल्ट पर केल्विन में गिवन है। तो क्या करना है हमें? हमें सेम वैल्यू को यहाँ पर रखना है। तो क्या आने वाला है यहाँ पर? यहाँ पर आने वाला है माइनस ऑफ 5 इंटू 10 की पावर -4 आएगा, ठीक है? ओके। और क्या आने वाला है? माइनस ऑफ ई नोट क्या आने वाला है? तो क्या आने वाला है? यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है? ओके, माइनस ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है? बात क्या है कि किसके अंदर आएगा ये? ये आने वाला है जूल पर मोल के अंदर आने वाला है, ठीक है? क्या करना है आपको? आपको निकालना है किसके अंदर? आपको निकालना है किलो जूल के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको यहाँ पर 1000 से डिवाइड भी करना है। तो क्या बनने वाला है ये? यहाँ पर अब बनने वाला है ये किलो जूल पर मोल के अंदर बनने वाला है, ठीक है? ओके। आएगा। तो आंसर क्या आने वाला है? इससे आंसर क्या आने वाला है? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है? ओके। क्या ध्यान रखना है आपको? अगर गिवन क्या है? अगर आपको ई गिवन किसके अंदर? ये गिवन है वोल्ट में, तो क्या आने वाला है? जो डेल्टा जी हो, तो क्या आने वाला है वो आने वाला है जूल के अंदर, ठीक है? डेल्टा एच हो किसके अंदर आने वाला है? वो भी आने वाला है जूल के अंदर, ठीक है? इसको ध्यान रखना है, ओके? ठीक है? ओके, सो इट वाज़ द एंड ऑफ द पार्ट 1, ठीक है? हम बहुत ही जल्दी पार्ट 2, 3 को भी अपलोड करने वाले हैं, ओके? बाय बाय।